देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में हुए विलीन। निगमबोध घाट पर बेटी ने दी मुखाग्नि। नम आंखों से देश ने दी विदाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित भूटान के नरेश विशेष रूप से रहे मौजूद। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक की मांग पर तेज हुई सियासत। गृह मंत्रालय के मुताबिक ट्रस्ट बनाकर जल्द होगा जगह का आवंटन। भाजपा ने लगाए आरोप, कहा कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह का कर रही है अपमान। आम आदमी पार्टी सरकार के महिला सम्मान योजना पर उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। भड़के केजरीवाल, कहा चुनावी घोषणा पर कैसी जांच। भाजपा ने कहा योजना की आड़ में गैर सरकारी लोग कर रहे हैं डेटा एकत्र। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर जगजीत डल्लेवाल की तबीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार। कहा जो लोग चिकित्सकीय सहायता में बन रहे हैं बाधा, उनकी नीयत पर अदालत को है शक। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मांगी माफी। 25 दिसंबर को कजाकिस्तान में अजरबैजान का हवाई जहाज रशियन एयर डिफेंस का हुआ था शिकार। 38 यात्रियों की मौत हो गई थी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को नई दशा और दिशा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। ये है राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय विदाई। दिल्ली के निगमबोध घाट पर यमुना किनारे पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और पीछे छोड़ गया अपने जीवन काल की अमिट छाप। 21वीं सदी की शुरुआत थी, पहला दशक था जब साल 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कमान संभाली थी। मनरेगा, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार उनकी सरकार के कुछ ऐसे फैसले थे जिसने आम आदमी के जीवन को नजदीक से समझा। साल 2004 और फिर साल 2009 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगातार 2 कार्यकाल संभाले। इस दौरान उन्होंने एक सच्चे साधक, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व और अपनी सीमाओं में रहकर राष्ट्र की सच्ची सेवा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक लंबा कार्यकाल सतत रूप से देश की सेवा, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में रहा। उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देश को दिया। एक प्रोफेसर से प्रधानमंत्री तक का सफर उनकी ईमानदारी, निष्ठा और कठिन परिश्रम का बेमिसाल उदाहरण है। प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल कई कसौटियों से गुजरा। भ्रष्टाचार और घोटालों की आंच से सरकार को गुजरना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। कई बार उनकी सरकार को रिमोट कंट्रोल और गठबंधन की खींचातान वाली कमजोर सरकार करार दिया गया। बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह न विचलित हुए और न ही अपने कर्तव्य से हटे। राष्ट्रहित के लिए वे लगातार फैसले करते रहे। आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि इतिहास उनके प्रति नरम रुख अपनाएगा। अब जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर अनंत की यात्रा पर निकल चुके हैं, तब उनके कार्य ही उनका सच्चा मूल्यांकन है। उनका शिष्ट और सौम्य व्यक्तित्व, सहज व्यवहार उनकी पहचान। धीरज और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भूटान और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में दोनों देशों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने का निर्णय लिया है। ये भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनका अनुराग है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। दिल्ली का निगम बोध घाट, और आखिरी विदाई देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने भूटान नरेश की विशेष उपस्थिति रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जब तक पंच तत्व में विलीन नहीं हो गया, तब तक सभी लोगों की मौजूदगी ने अंतिम विदाई को भावपूर्ण बना दिया। 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के प्रति उनके योगदान को याद किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। शनिवार की सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम आदमी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अंतिम यात्रा सेना के वाहन द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय से निगम बोध घाट तक निकली, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी जीवन यात्रा सादगी और संजीदगी से लबरेज रही। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी विरोधी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया। अपनी आलोचनाओं को भी सहजता से स्वीकार किया। उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव रहा कि पूरे देश में पार्टी लाइन से उठकर सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कुमार आलोक, नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए उचित जगह ढूंढने में नाकाम रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी विदाई के साथ ही उनका स्मारक बनाए जाने को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही है, ये उनका अपमान है। वहीं भाजपा ने पलटवार कर कहा कि जिस कांग्रेस ने कभी भी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया, वो कांग्रेस कम से कम ऐसे वक्त तो सियासत से बाज आ जाती। ये वर्तमान गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही फैसला करती, हम वहाँ पर जहाँ सरकार करेंगे अमुक जगह पर स्मारक बनेगा, तो ये विवाद पैदा नहीं होता। विवाद पैदा बीजेपी ने किया है और दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। भाजपा ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान किया है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बीच गृह मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व पीएम का स्मारक बनाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर जो सियासी घमासान कांग्रेस उठाना चाहती है,
उसका जवाब दिया पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2020 में प्रणब मुखर्जी के निधन के वक्त यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने शोक जताने के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी। इस बात में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मोर और लेस एक ये हमारा ट्रेडिशन रहा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए मेमोरियल बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी एक एक्सेप्शन थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टेलर कंट्रीब्यूशन देख के तो मैं तो पूरी तरह से मानती हूँ उनका मेमोरियल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए और उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। स्मारक सम्मान है या सियासत, ये तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु के समय साल 2004 में भी देखने को मिला था, जब पार्थिव शरीर को नई दिल्ली में 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी और लोगों द्वारा श्रद्धांजलि देने के लिए पार्थिव शरीर को परिसर के बाहर रखा गया था। इसके अलावा यूपीए 1 की सरकार ने समाधि निर्माण की मांग नहीं मानी थी। वैसे साल 2013 में यूपीए सरकार ने एक फैसले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों के लिए अलग अलग विश्राम स्थल बनाने के बजाय एक साझा परिसर राजघाट पर राष्ट्रीय स्मृति स्थल बनाने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाने को कहा था। आज कांग्रेस पार्टी का पाखंड उजागर हो गया है। During the death of Narasimha Rao, the Congress party doesn't want his mortal remains to be at Delhi. They have persuaded us, the family members, to shift to Hyderabad. And the then Prime Minister and his cabinet colleagues and the Congress party leaders have assured us that the memorial site will be built in Hyderabad, though we were not really interested because Narasimha Rao has spent all his life in Delhi. And we wanted them to have the memorial in Delhi, but they have persuaded us to go back to Hyderabad, and then we see what was that just happened. I don't want to go in that on that. But today, the Congress party hypocrisy has been exposed. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कभी सम्मान नहीं किया। जब मनमोहन सिंह पीएम थे तब सोनिया गांधी ने खुद को सुपर पीएम बना के प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाया। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासत में सरगर्मी देखने को मिल रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। पार्टी की ये योजना अब विवादों के घेरे में आ गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। अब उपराज्यपाल ने इसी योजना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपराज्यपाल ने इस योजना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1000 प्रति माह देने और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने पर इसे बढ़ाकर 2100 करने की घोषणा पर जांच के आदेश दिए हैं। पत्र में एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मंडलीय आयुक्त के माध्यम से गैर सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म संग्रह करने की जांच कराई जाए। साथ ही पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि फील्ड अधिकारियों के माध्यम से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लाभ देने के बहाने नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। एलजी कार्यालय ने शिकायत मिलने पर महिला सम्मान योजना के नाम पर फोन नंबर और पता इकट्ठा करने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच करने को कहा है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस और आप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने जहां दावा किया है कि महिला सम्मान योजना का कोई अस्तित्व नहीं है और आप पार्टी इसे लेकर जनता को गुमराह कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जांच के बहाने योजना को रोकने का आरोप लगाया है। इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने 2 स्कीम के बारे में बताया जो स्कीम सरकार की तरफ से लागू ही नहीं की गई है, और उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डेटा कलेक्ट करने भी लग गए। गवर्नमेंट के ही विभाग ने, आतिशी जी के ही हेल्थ विभाग ने और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग ने क्लैरिफाई किया है कि ये स्कीम्स लागू नहीं है। उसमें प्राइवेट डिटेल्स ली जा रही है। आप धोखा दे रहे हैं, आप बरगलाकर किसी को बेवकूफ बनाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, और जो सूचनाएं आप उस फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको गलत वायदे झूठ कर आपसे सूचना बटोरी जा रही है। इस पर मैं एलजी साहब के पास गया कि ये तो बहुत खतरनाक है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवारों के घरों के पास पंजाब इंटेलिजेंस के अधिकारी देखे गए हैं। इसके साथ ही पंजाब से दिल्ली नकदी लाने की बात भी कही गई। एलजी ने इन आरोपों की जांच के लिए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन के द्वारा ये जनता को बताया गया था कि जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से महिला सम्मान योजना को लेकर बताया जा रहा है वो भ्रामक है। उसके बाद से विपक्षी पार्टी इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछले 32 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल सहायता देने पर अपनी असमर्थता जाहिर की है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को कहा कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति बिगड़ सकती है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप भी डल्लेवाल के धरना स्थल पर मौजूद रहने के पक्ष में हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल के पास इंसानों की इस किलेबंदी की इजाज़त किसने दी? कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों का शांतिपूर्ण धरना स्थल पर बैठना तो ठीक है, लेकिन एक इंसान को मेडिकल सहायता लेने से रोका जा रहा है, ये गलत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जहां केंद्र से बातचीत के मसले का सवाल है, हम पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट इसे अपने स्तर पर देखेगा। अभी की स्थिति पंजाब सरकार को संभालनी है।
हिंदी सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गायकों ने मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गीतों के माध्यम से उन्हें याद किया। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करपगा विनायगम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मोहम्मद रफ़ी एन आइडिया ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया। चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, कला और संस्कृति, इतिहास और खेल जैसे क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को इस दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही मोहम्मद रफ़ी की संगीत विरासत पर एक गीत भी जारी किया गया। 4 qualities Rafi: respectable, authentic, faithful, impeccable Indian. That's called Rafi. Or respectable, A authentic, F faithful, and I impeccable Indian. He proud himself. He made the India proud to be in the midst of entire world. They say that Vasudeva Kudumbakam, we are all one family. The entire world is one family. But he makes India to feel proud of it. राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2025 नव वर्ष पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन जमकर तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके। ये खास रिपोर्ट देखिए। नववर्ष के अवसर पर भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए अयोध्या में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर के 3 लाख लोग रहेंगे तो 40 से 45 मिनट में प्रति व्यक्ति का दर्शन होता रहेगा, ऐसी व्यवस्था है। हमने इस दौरान 1 तारीख से कुछ दर्शन अवधि भी बढ़ाने की सोची है और ऐसा अनुमान है कि हम आधे से 1 घंटे दर्शन अवधि और बढ़ाएंगे, जिससे 1 तारीख की व्यवस्था को देखते हुए, आने वाले कुंभ को से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए हम 1 घंटे और श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था बढ़ाएंगे। वहीं नगर निगम अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि मकर संक्रांति से प्रयागराज में प्रारंभ हो रहे महाकुंभ के कारण भी रामनगरी अयोध्या में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम हर समय जिस दिन से राम जन्मभूमि की स्थापना हुई उसके पूर्व से ही लगातार सफाई का एक मानदंड बना रखा है। नगर निगम अयोध्या हर समय जिस दिन से राम जन्मभूमि की स्थापना हुई उसके पूर्व से ही हम लोगों ने लगातार सफाई का एक मानदंड बना के यहाँ रखा है। और आप देखते होंगे अयोध्या की स्वच्छता की व्यवस्था में हम लोगों ने सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था कैसे है उसके लिए भी व्यवस्था करके रखी। हमारी ई बसेस, हमारे गोल्ड कार्ड, हमारी जो हम लोगों ने डेकोरेटिव लाइट्स लगा रखी है। तो नगर निगम के माध्यम से जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो राउंड द क्लॉक हर समय हम लोग तैयार हैं। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी और कनक भवन मंदिर के भी दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बताते हैं कि नए वर्ष पर लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आंग्ल नववर्ष में भी युवाओं का और हिंदू जनमानस का जो रुझान मंदिर के ही तरफ है, तो उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और हम लोग, क्योंकि हमारे हनुमानगढ़ी पे कम से कम नहीं तो 5 से 7 लाख लोग उस दिन दर्शन पूजन करते हैं, तो मुझको लगता है कि तैयारी जोरों से चल रही है। और आप आइए, आप पबों में मत जाइए, आप दूसरी जगह मत जाइए, मंदिर आइए, भगवान से प्रार्थना करिए आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर 11 जनवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। ट्रस्ट ने देश दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश का चालू खाता घाटा 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में घटकर 11.2 अरब डॉलर रहा। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.2% है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। देश के बाहरी भुगतान परिदृश्य को बताने वाला कैट 2023-2024 की दूसरी तिमाही के दौरान 11.3 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.3% था। आरबीआई के अनुसार भारत का कैट 2024-25 की दूसरी तिमाही में कम होकर 11.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.2% रहा, जो 2023-24 की दूसरी तिमाही में 11.3 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.3% था। वहीं चालू खाता घाटा अप्रैल सितंबर यानी 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 21.4 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.2% रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 20.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.2% था। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस कार्यालय ने शनिवार को क्रिसमस के दिन हुए अजरबैजान एयरलाइंस विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रेस कार्यालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस के हवाई क्षेत्र में हुई विमान दुर्घटना पर माफी मांगी है। रूसी राष्ट्रपति ने विमान दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज चैंपियन डी गुकेश से मुलाकात की है। पीएम ने डी गुकेश के दृढ़ संकल्प और समर्पण की सराहना की और कहा कि उनका आत्मविश्वास वास्तव में प्रेरणादायक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुकेश से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि शतरंज चैंपियन और भारत के गौरव डी गुकेश के साथ अच्छी बातचीत हुई। मैं पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ निकटता से बातचीत कर रहा हूं और जो चीज़ मुझे उनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है उनका दृढ़ संकल्प और समर्पण। उनका आत्मविश्वास वाकई प्रेरणादायक है। वास्तव में मुझे कुछ साल पहले उनका एक वीडियो याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनेंगे। एक भविष्यवाणी जो अब उनके स्वयं के प्रयासों के कारण स्पष्ट रूप से सच हो गई है। आत्मविश्वास के साथ साथ गुकेश शांति और विनम्रता का प्रतीक हैं। जीतने पर वो शांत थे, अपनी जीत का आनंद ले रहे थे और पूरी तरह से समझ रहे थे कि कड़ी मेहनत से हासिल की गई इस जीत को कैसे संसाधित किया जाए। हमारी आज की बातचीत योग और ध्यान की परिवर्तनकारी क्षमता के इर्द गिर्द घूमती रही। प्रत्येक एथलीट की सफलता में उनके माता पिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने गुकेश के माता पिता को सुख दुख में उसका साथ देने के लिए बधाई दी। उनका समर्पण उन अनगिनत युवा खिलाड़ियों के माता पिता को प्रेरित करेगा जो खेल को करियर के रूप में अपनाने का सपना देखते हैं। मुझे गुकेश से उनके द्वारा जीते गए खेल की मूल शतरंज की बिसात पाकर भी खुशी हुई है। शतरंज की बिसात जिस पर उनके और डिंग लिरेन दोनों के हस्ताक्षर हैं, एक यादगार स्मृति चिन्ह है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।